प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन लिया गया भजन संहिता 40 अध्याय। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करते हैं, हमें क्या सीखने मिलता है परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, जब आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी समस्याओं में हो, किसी भी हालातों में हो, आप भी इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के आगे अपनी परिस्थितियों को रख सकते हैं। आप भी परमेश्वर के साथ इन वचनों को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं, इन वचनों के साथ घोषणा कर सकते हैं। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन से आज हम सीखते हैं, जानते हैं। मेरे साथ एक मन हो के वचन पढ़िए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेलबलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी रहे। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है, यहोवा तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की सच्चाई चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी है। यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। यहाँ दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परिस्थिति चाहे कैसी भी आपके जीवन में, दुख भी होंगे, सताव भी होंगे, प्रभु पर चल रहे होंगे, प्रभु को मान रहे होंगे और कह रहे होंगे मैं तो प्रभु में चल रहा हूँ, पर ये परीक्षाएं नहीं जाती, परेशानियां मेरे जीवन से नहीं जा रही हैं। लेकिन यह दाऊद क्या कह रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। जब आप निरंतर प्रभु में चलते रहते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते रहते हैं, उसकी आज्ञा को फॉलो करते रहते हैं, निस्वार्थ परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर एक दिन अनुग्रह करता है। और जैसे दाऊद को परमेश्वर ने झुककर, पर दाऊद कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। तो परमेश्वर एक दिन आता है कि आपकी पुकार को सुनता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता है। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थनाओं को सुना, झुककर दुहाई सुनी, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हालेलुया। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो दाऊद कहता है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, दलदल की कीच से उभारा और परमेश्वर
इन वचनों के द्वारा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास में अटल रहें, फिर विश्वास में बने रहें, अपना विश्वास प्रभु पे से ना छोड़ें। एक दिन परमेश्वर को आप भी जिन परिस्थितियों में, जिन गड्ढे में, जिस भी दलदल में, चाहे वो गरीबी का गड्ढा हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी परिस्थिति की कीच में हो, परमेश्वर आपको उभारेगा। उन परेशानियों से परमेश्वर आपको निकालेगा, उन दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, उन गरीबी के गड्ढों से परमेश्वर आपको उभार के ब्लेस करेगा और मुझे चट्टान पर खड़ा करा। और जैसे दाऊद को परमेश्वर ने चट्टान पर खड़ा किया है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपको भी खड़ा करेंगे। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, वो आपके पैरों को दृढ़ करेंगे। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा का भरोसा रखेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानी और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता है। यहाँ दाऊद कह रहा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धन्य हो, आप ब्लेस हो जो प्रभु यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आप बहुत धन्य हैं, बहुत ब्लेस है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप ब्लेस्ड हैं। अभिमानी और मिथ्या और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरते, और आप अभिमानियों की तरह नहीं रहते, आप मिथ्या लोगों की ओर मुंह नहीं फेरते, पाप की ओर नहीं जाते, अभिमान नहीं करते, घमंड नहीं करते और उनकी तरफ जाते भी नहीं है। मुंह को भी उनकी तरफ उनसे फेर लेते हो, उनकी तरफ फेर लेते हैं उनकी तरफ से। तो है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं। और यहाँ दाऊद कह रहा है कि है मेरे यहोवा परमेश्वर, तूने बहुत से काम किए हैं। देखो परमेश्वर ने हालेलुया दाऊद के साथ इतने बड़े बड़े काम किए थे, तो वही परमेश्वर आपके साथ भी काम करेगा, आपको भी ब्लेसिंग से भरेगा, आपको भी आशीष देगा। और दाऊद कह रहा है जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। और वो कह रहा कि बहुत तो महान परमेश्वर है, तो बहुत हमारे ऊपर आश्चर्य कर्म करता, कल्पनाएं हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। अब दाऊद कह रहा कि परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं। और सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ। और यह दाऊद कह रहा है कि मैं चाहता हूँ मैं खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, मैं खोल कर उसकी बातों का प्रचार करूँ, उसकी भलाइयों का जो भलाई परमेश्वर ने की है कि मैं खोल कर उसकी बातों की चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। और यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किए हैं, परमेश्वर जो भला है, परमेश्वर जो दयावान है, उन कामों की जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, उसने हमें बनाया और सारी चीज़ों का हमें बारिश ठहराया कि सच में परमेश्वर भला है। उसके कर्मों के लिए, उसके एक एक आश्चर्य कर्मों के लिए हम अपने जीवन में हम गिनती करें तो हम सच में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का ही है। इस सांस से सब कुछ पृथ्वी पर है, जो भी कुछ है वो परमेश्वर का है। तो ये दाऊद कह रहा है कि परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि ने होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। और परमेश्वर दाऊद कह रहा है कि तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है। होम बलि और पाप बलि से तू नहीं चाहता, तू प्रसन्न नहीं होता, तुझे होम बलि नहीं चाहिए, तू होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो पाप बलि से प्रसन्न होता है। तब मैंने देखा, मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा लिखा है मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी है। तो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। जो तूने अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी की है, मैं खुश हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी रहे। कि तेरी व्यवस्था परमेश्वर, जो तूने व्यवस्था बनाई है और तेरी व्यवस्था मेरे अंतकरण में बसी रहे, मेरे जीवन में पूर्ण रीति से बसी रहे। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है। यहोवा, तू
इसे जानता है। यह दाऊद कह रहा है कि मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर परमेश्वर तेरा शुभ समाचार दिया, तेरा प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा, तेरे नाम का सुसमाचार दिया, तेरे नाम को लोगों तक पहुंचाया। ऐ यहोवा, तू इसे जानता है, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई, तेरे किए उद्धार की चर्चा की है। और वो कह रहा कि मैंने तेरे नाम को अपने मन में नहीं रखा। जो तूने मुझे आशीष दी, जो तेरा नाम मुझे मिला परमेश्वर, कि मैंने वो अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने ही मन में रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए उद्धार के काम लोगों को बताए हैं, तेरी चर्चा के बारे में मनुष्य को बताया है। मैंने तेरी करुणा सत्य और बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी, कि मैंने तेरी करुणा, जो तूने मुझ पर करुणा की है, मैंने सत्यता और बड़ी सभाओं में गुप्त नहीं रखी, मैंने सबको बताया है। यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया से है। यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्य से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहते कि है यहोवा तू अपनी जो बड़ी दया है, तेरी जो बड़ी दया है मेरे ऊपर से हटा ना ले, और तेरी करुणा सत्यता निरंतर मेरे रक्षा करती रहे। और आप भी प्रभु से कहें कि हे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका प्रेम सदा निरंतर मेरी रक्षा करता रहे और मुझ पे बना रहे। सब कहें आमीन। ये वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह।